दोस्तों, लोग अपने जीवन में धन की देवी माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए पूरा दिन पूजा पाठ और बाकी चीजों में लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में रखी वस्तुओं से भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाया जा सकता है। हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कोई ना कोई वास्तुशास्त्र जुड़ा होता है। ऐसी ही एक वस्तु है आपके घरों में पाई जाने वाली झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि साधारण सी दिखने वाली झाड़ू भी आपको धनवान बना सकती है? लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप झाड़ू का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू और माँ लक्ष्मी का गहरा नाता है। झाड़ू के साथ और भी बहुत सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हम और आप बचपन से ये सुनते आए हैं कि झाड़ू का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमें यही बताते थे कि झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए और ना ही झाड़ू को कभी सीधा खड़ा करके रखना चाहिए। इन सब बातों के पीछे एक वजह थी जो शायद आपको पता नहीं हो। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में झाड़ू को कहीं भी रख दिया जाता है, झाड़ू का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उस घर में सदैव आर्थिक हानि होती रहती है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को लक्ष्मी यानी कि धन का प्रतीक माना गया है। इसलिए इससे जुड़े शगुन अपशगुन भी हमारे जीवन पर बहुत असर डालते हैं। झाड़ू से घर में साफ सफाई करना भी दैनिक धार्मिक संस्कारों से जुड़ा कार्य है। सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। हमारे शास्त्रों में और वास्तुशास्त्र में झाड़ू से संबंधित कई बातों का उल्लेख किया गया है। अगर इन बातों का सही से पालन किया जाए तो घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, जिससे सुख समृद्धि भी घर में हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जरूरी बातें, जिन्हें अपनाकर और ध्यान रखकर आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी सबसे जरूरी बात है कि सभी को अपने घर में रोजाना सुबह झाड़ू अवश्य ही लगानी चाहिए। झाड़ू लगाने के पश्चात ही आपको गैस जलानी चाहिए या रसोई में कोई काम करना चाहिए और झाड़ू लगाने के बाद ही घर में पूजा पाठ करना चाहिए। इसी तरह हो सके तो शाम के समय भी आप अपने घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद यानी कि जब सूरज छुप रहे हो या छुपने के बाद रात में आप झाड़ू भूलकर भी ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक परेशानी होगी। धन संबंधी आपको कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, झाड़ू का इस्तेमाल करने के पश्चात झाड़ू को हमेशा लेटाकर रखना चाहिए। चाहे झाड़ू किसी भी प्रकार की हो, चाहे डंडे में लगी हुई झाड़ू हो, सभी प्रकार की झाड़ू को लेटाकर रखना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू को खड़ा करके रखने पर कलह होती है। जिस प्रकार हम देवी लक्ष्मी को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हम झाड़ू को भी सम्मान देना चाहिए। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू हमारे घर में सफाई रखती है और गंदगी रूपी दरिद्रता को हमारे घर से बाहर निकालती है। और जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू पर कभी भी पाँव नहीं लगाएं। अगर गलती से लग भी जाए तो तुरंत झाड़ू को प्रणाम करें। जब भी घर की गंदगी साफ करें यानी कि झाड़ू लगाएं, तो झाड़ू लगाने के पश्चात आप झाड़ू को साफ करके फिर एक नियत स्थान पर रख दें। झाड़ू रखने की जगह को बार बार बदलना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अनाज और खाने का सामान रखा हो वहां कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में बीमारी बढ़ती है और हानि होने लगती है। दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार आपको झाड़ू को भी घर में आने जाने वालों की नजरों से दूर रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू अगर खुले में रखी हो या किसी ऐसे स्थान पर रखी हो जहां पर निगाह पड़ती है, तो ऐसे घर में धन की हानि होती है। धन टिकता नहीं है।
जो लोग झाड़ू के लिए एक नियत स्थान बनाने की बजाय कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आय और व्यय में असंतुलन बना रहता है। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झाड़ू अगर टूट टूट कर घर में गिर रही है तो इसे दरिद्रता की निशानी और धन की हानि माना जाता है। ऐसा होने पर घर की परेशानियां बढ़ती हैं और उस घर पर संकट आने लगता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को या तो हटा दें या फिर ठीक से रस्सी से बांध दें। अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार या शनिवार या फिर अमावस्या के दिन नई झाड़ू अपने घर में लाएं। ये दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन्हीं दिनों पर नई झाड़ू का प्रयोग करना भी शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से घर के दोष समाप्त होते हैं और धन संपन्नता आती है। अमावस्या के दिन आप घर से टूटी फूटी पुरानी वस्तुएं या फिर कबाड़ हटा सकते हैं। इसी के साथ ही आप पुरानी टूटी हुई झाड़ू भी अमावस्या के दिन घर से हटा सकते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू हटाने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। गुरुवार या फिर शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। इस दिन झाड़ू को घर से बाहर फेंकना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में ऐसा होता है वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू से कभी भी जमीन पर गिरा हुआ झूठा खाना साफ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दोषपूर्ण माना जाता है। पहले उसे कपड़े से साफ करें, बाद में ही उस स्थान पर झाड़ू लगाएं। झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए और ना ही उस पर पैर लगाना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक हानि होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वहीं विवाहित लोगों को कभी भी अपने कमरे में बिस्तर के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से पति पत्नी में मतभेद बढ़ता है। झाड़ू को हमेशा साफ रखना चाहिए। झाड़ू को गीला ना छोड़ें। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को काम में असफलता मिलने की आशंका बढ़ जाती है। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उत्पन्न होता है। झाड़ू को सदैव कृष्ण पक्ष में खरीदना उचित रहता है। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू दुर्भाग्य का सूचक होती है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है और शुक्ल पक्ष अमावस्या के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक होता है। झाड़ू से किसी को भी मारना नहीं चाहिए। ऐसा करना अपशगुन समझा जाता है। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। झाड़ू को रसोई घर, बेडरूम के अलावा डाइनिंग हॉल में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। झाड़ू को रखने के लिए हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा का कोना या पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक होता है, जबकि घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर की सुख शांति कहीं गायब हो जाती है और घर के सदस्यों की तरक्की में बाधा आने लगती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि झाड़ू को सही दिशा के साथ साथ सही तरह से रखना भी आवश्यक है, यानी कि झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर झाड़ू को छिपा कर नहीं रखा जाता तो धन की हानि होती है। झाड़ू को छुपाकर रखने के लिए अगर कोई जगह ना हो तो आप झाड़ू रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा ढककर भी उसे छुपा सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को लेकर एक सबसे बड़ा प्रश्न हम लोगों के मन में उठता है कि पुरानी झाड़ू को कहाँ फेंकें, क्योंकि कहा जाता है कि झाड़ू को ना तो कूड़े में फेंकना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और अगर झाड़ू को हम जल में बहाएंगे तो इससे जल प्रदूषित होगा। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि पुरानी झाड़ू का क्या करें। दोस्तों, शास्त्रों में जो तरीका बताया गया है उस हिसाब से झाड़ू का हैंडल जो प्लास्टिक का होता है या लोहे का है उसे आप निकाल दीजिए
और जो झाड़ू की सीख है उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। अब किसी एकांत स्थान पर जाकर आप मिट्टी खोदकर इन झाड़ू की सीख को वहां दबा दीजिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के आधुनिक युग में हर जगह इतना मैदान भी नहीं है कि आप मिट्टी खोदकर वहां पर झाड़ू दबा सकें। ऐसे में आप नई झाड़ू खरीद कर लाएं, उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप उस झाड़ू का इस्तेमाल करें। जब आप नई झाड़ू का इस्तेमाल कर लें तब पुरानी झाड़ू को आप अच्छी तरह से अखबार में या किसी कपड़े में लपेट दें। फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ, हम नई झाड़ू घर ले आए हैं, आप सदैव हमारे घर में वास करें और पुरानी झाड़ू हम घर से निकाल रहे हैं। ऐसे में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद जब कोई सफाई कर्मचारी आपके घर आए तब आप अपने दोनों हाथों से पुरानी झाड़ू को सम्मान सहित उन्हें दे दें। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं। उसके पश्चात ही आप अपने पूरे घर में झाड़ू लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप सभी झाड़ू का सही से इस्तेमाल करें। झाड़ू से जुड़ी हुई इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ लक्ष्मी।